Hello dear students, welcome to my YouTube channel. Beta, in this video we have to cover one practice question for the Chomsky normal form. How we convert a context-free grammar into a Chomsky normal form. तो बेटा ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, रिड्यूस द फॉलोइंग ग्रामर जी टू द चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म, और जी की प्रोडक्शन दी हुई है हमें एस अप्रोचेज टू ए स्मॉल ए कैपिटल डी कैपिटल ए डी, A approaches to AB, B approaches to small b and D approaches to small d. बेटा सबसे पहले तो हमने ये फाइंड आउट करना है क्या ये जो गिवन प्रोडक्शन है ये ऑलरेडी इन चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म है। थोड़ा सा हम रिवाइज करते हैं लास्ट लेक्चर को। हमने क्या बोला था, चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म में जो रिस्ट्रिक्शन है दैट इज एट द राइट हैंड साइड ऑफ प्रोडक्शन। या तो सिर्फ टर्मिनल चाहिए या टू वेरिएबल चाहिए। टर्मिनल फॉलोड बाय वेरिएबल, नॉन टर्मिनल वैलिड नहीं है। टर्मिनल फॉलोड बाय द वेरिएबल या नॉन टर्मिनल वैलिड नहीं है। दिस मीन्स कि ये दो प्रोडक्शन तो हमारी ऑलरेडी इन चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म है, पर ये दो प्रोडक्शन हमारी चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं है। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर की ये दो प्रोडक्शन को हमने चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है बेटा। पर उससे पहले हमारा स्टेप 1, प्रीवियस लेक्चर में मैं तुम्हें स्टेप्स के बारे में बता चुकी हूँ। स्टेप 1 क्या होता है, सबसे पहले हमने चेक करना है क्या कोई नल या यूनिट प्रोडक्शन इसमें एग्जिस्ट कर रही है। अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नो नल एंड नो यूनिट प्रोडक्शंस आर देयर। अगर बेटा यहाँ पे नल और यूनिट प्रोडक्शन होती तो पहले हम नल प्रोडक्शन को रिमूव करते, फिर यूनिट प्रोडक्शन को रिमूव करते, फिर हम प्रोसीड करते स्टेप 2 पे। नल प्रोडक्शन कैसे एलिमिनेट होती है, यूनिट प्रोडक्शन कैसे एलिमिनेट होती है, उसकी पहचान कैसे होती है, वो सब कुछ मैं अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में करवा चुकी हूँ। बिफोर स्टार्टिंग दिस क्वेश्चन वो दोनों वीडियोस ध्यान से देखो, हाउ टू रिड्यूस द ग्रामर, हाउ टू रिड्यूस द नल प्रोडक्शन एंड हाउ टू रिड्यूस द और एलिमिनेट द यूनिट प्रोडक्शन। स्टेप 1 में क्या है, हमने न्यू वेरिएबल्स क्रिएट करने हैं बेटा, वी एंड डैश। टर्मिनल सेम ही रहती है उस क्वेश्चन में, दैट इज ए बी डी। P1 न्यू प्रोडक्शन क्रिएट करेंगे, एस इज द स्टार्टिंग सिंबल। P1 प्रोडक्शन में हमारी जो गिवन क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंगली हमने प्रोडक्शन चलानी है बेटा। प्रोडक्शन में पहले हम वो लिखेंगे जो ऑलरेडी इन चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म है। इन द गिवन क्वेश्चन बी अप्रोचेज टू स्मॉल बी एंड डी अप्रोचेज टू डी, already in the production, already in the Chomsky normal form, so consider this as in the P1 न्यू प्रोडक्शन में हम इसको कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट बेटा जो हमें प्रोडक्शन दी हुई थी एस अप्रोचेज टू ए डी, इसमें क्या है, टर्मिनल फॉलोड बाय द नॉन टर्मिनल। पर ये तो चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म में नहीं होता, तो मैंने आपको प्रीवियस में भी बताया था हम क्या करते हैं, इस टर्मिनल को रिप्लेस कर देते हैं विद एनी अदर वेरिएबल, किसी और नॉन टर्मिनल या किसी और वेरिएबल के साथ जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन का पार्ट ना हो। सपोज दैट मैं इस ए को रिप्लेस कर रही हूँ विद कैपिटल सी ए। मैं क्या चाह रही हूँ, स्मॉल ए को रिप्लेस करना विद द कैपिटल सी ए। तो ये प्रोडक्शन गिव राइज टू, ये प्रोडक्शन हमारी क्या आ जाएगी, ए को रिप्लेस कर दिया सी ए के साथ, कैपिटल ए कैपिटल डी। होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड हमें बच्चे क्या दिया हुआ था, ए अप्रोचेज टू ए बी। मैंने स्मॉल ए की डेफिनेशन एक बार दे दी कि ए अप्रोचेज टू सी ए, मतलब स्मॉल ए को मैं रिप्लेस कर रही हूँ विद कैपिटल सी ए। बच्चा अगर जो डेफिनेशन एक बार दे चुके हैं हम स्मॉल ए की, बार बार सेम क्वेश्चन में डेफिनेशन नहीं देनी। अब इस क्वेश्चन में जहाँ भी स्मॉल ए आएगा उसको ऑलवेज रिप्लेस कर देना है विद कैपिटल सी ए। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कैपिटल ए अप्रोचेज टू स्मॉल ए को क्या मैं रिप्लेस कर दूंगी कैपिटल सी ए के साथ। तो क्या आ जाएगा मेरा, कैपिटल ए अप्रोचेज टू सी ए बी। जरूरी नहीं है सी ए लेना, आप कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। फिर मैं बार बार बोल रही हूँ दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन। सेकेंड प्रोडक्शन जिसमें प्रॉब्लम आ रही थी वो कौन सी थी, थर्ड प्रोडक्शन ए अप्रोचेज टू बी ए बी। अब इस बी की डेफिनेशन हमने नहीं दी हुई, दैट्स वाई इसकी यहाँ पे डेफिनेशन दी सी बी अप्रोचेज टू द स्मॉल बी। तो क्या आ जाएगा बेटा, सी बी को मैं बी को रिप्लेस करूंगी, क्या आएगा, सी बी ए बी। तो बेटा अब देखो, चाहे मैंने रिप्लेस कर दिया, फर्स्ट स्टेप मैंने क्या किया है, जो मेरे सारे के सारी जितनी प्रोडक्शन मेरी चुमिस्की नॉर्मल फॉर्म में थी पहले मैंने वो लिखी। सेकंड स्टेप में मैंने क्या किया है, जो मेरी कॉम्बिनेशन ऑफ टर्मिनल एंड वेरिएबल्स पड़ी थी, मैंने टर्मिनल को भी रिप्लेस कर दिया किसी और वेरिएबल के साथ। तो अब मेरे न्यू वेरिएबल कौन से आ गए, एस ए बी डी तो मेरे प्रीवियस थे ही थे। अब मैंने 2 न्यू वेरिएबल जनरेट करे हैं, सी ए एंड सी
CB. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड दिस. नाउ राजीव प्रोडक्शन कौन कौन सी आई, सारी प्रोडक्शन मैंने लिखी जो मैंने एग्जिस्टिंग में बनाई है. कौन कौन सी प्रोडक्शन है, अकॉर्डिंग टू दैट इज प्रोडक्शन बनी है मेरी P1 प्रोडक्शन में. एक आया मेरा S अप्रोचेस टू CAAB. चेक करो क्या ये इन CNF आ रहा है. नो, हमें क्या चाहिए था, या तो टर्मिनल्स या 2 वेरिएबल, पर यहाँ पे हमारे 3 वेरिएबल आ रहे हैं. यहाँ पे क्या गया, A अप्रोचेस टू CAB. क्या ये प्रोडक्शन आ गई, यस, हैविंग 2 वेरिएबल. ओके, A अप्रोचेस टू CBAB. हेयर अगेन हैविंग 3 वेरिएबल. इसने फिर से ये चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में अभी कन्वर्ट नहीं हुई. B अप्रोचेस टू B, यस, दैट इज हैविंग द टर्मिनल्स एट द राइट हैंड साइड, कंसीडर इन द चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म. D अप्रोचेस टू D, yes, that is in Chomsky normal form. CA approaches to A, yes, that is also in Chomsky normal form. And CB approaches to B, yes, that is again in the Chomsky normal form. क्लियर बेटा. तो ये सारी प्रोडक्शन मेरी जो है मैंने किस में कंसीडर कर ली, P2 में. अब इशू कहाँ पे आ रहा था जो ऑलरेडी नहीं थी चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में, S अप्रोचेस टू CAAD. अब इन 2 वेरिएबल्स को मैंने किसी एक अलग वेरिएबल के साथ रिप्लेस कर दिया. लाइक AD को मैंने रिप्लेस कर दिया C1 के साथ. तो ये प्रोडक्शन मेरी क्या बन जाएगी, S अप्रोचेस टू CAAD इज रिप्लेस्ड बाय C1. तो न्यू प्रोडक्शन बन गई हैविंग 2 वेरिएबल. नाउ इट इज इन चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म. सेम A approaches to CBAB. Now here having 3 वेरिएबल, जो पॉसिबल ही नहीं है चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में. तो A B को भी बेटा रिप्लेस कर दिया विद अनदर वेरिएबल. जरूरी नहीं है कि मैंने C2 लिया तो तुम लोगों ने भी C2 लेना है. कोई भी वेरिएबल ले सकते हो, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन. ठीक है. अब G2 मेरी जो आई उसमें कितने वेरिएबल्स आए, S A B D C A C B C1 C2. और टर्मिनल्स कौन से आए, A B D. P2 मेरी न्यू प्रोडक्शन होगी और S क्या आ गया मेरा, स्टार्टिंग ऑफ दी सिंबल. अब राजे इसके अकॉर्डिंगली मेरी प्रोडक्शन P2 की कौन कौन सी आई मेरी प्रोडक्शन, जो मेरी इन चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म है. S अप्रोचेस टू CAC1, A अप्रोचेस टू CACB, यस, 2 वेरिएबल. CBC2 2 वेरिएबल. C1 अप्रोचेस टू AD 2 वेरिएबल. C2 अप्रोचेस टू AB, यस, 2 वेरिएबल. B अप्रोचेस टू B, यस, टर्मिनल. D अप्रोचेस टू D, टर्मिनल. C अप्रोचेस टू A, टर्मिनल. CB अप्रोचेस टू B, टर्मिनल. यस, जितने भी G2 की ग्रामर की मेरी आई हैं प्रोडक्शन, वो सारी की सारी प्रोडक्शन में हैविंग 2 वेरिएबल्स एट द राइट हैंड साइड एंड ओनली टर्मिनल्स एट द राइट हैंड साइड. दिस मीन्स कि G2 grammar is now in the Chomsky normal form, that is equivalent to G. What is the G? G is our context free grammar. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट इनटू अ चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म. फिर भी बेटा मैं पूरे क्वेश्चन का एक बार ओवरव्यू दे रही हूँ. हमने क्या करना है, सबसे पहले वो प्रोडक्शन जो ऑलरेडी इन चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म है, जिसकी क्या पहचान थी, हैविंग 2 वेरिएबल एट द राइट हैंड साइड और हैविंग टर्मिनल्स एट द राइट हैंड साइड, उन सब प्रोडक्शन को हमने नोट डाउन कर लिया. वो सारी प्रोडक्शन हमारी चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में थी. सेकेंड स्टेप में हमने, फर्स्ट में तो बेटा पहले यूनिट और नल देखा था, है कि नहीं है तो रिमूव करना था. सेकंड स्टेप का फर्स्ट पार्ट क्या था कि जितनी प्रोडक्शन ऑलरेडी इन चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म है, हमने सारी की सारी प्रोडक्शन वो नोट करी. अदरवाइज जहाँ पे हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड टर्मिनल्स आ रहे हैं, तो हमने टर्मिनल्स को कन्वर्ट किया किसी और वेरिएबल के साथ, जो वेरिएबल ऑलरेडी इस प्रोडक्शन का पार्ट नहीं था. फिर नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, चेक किया जो न्यू प्रोडक्शन बनी है वो सारी की सारी चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में बन गई है या नहीं. कैसे पता चलता है चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म में है, ओनली टर्मिनल और हैविंग 2 वेरिएबल एट द राइट हैंड साइड. फिर वो प्रोडक्शन जिसमें एक से ज़्यादा वेरिएबल आ रहे हैं, उसको अगेन हमने 2 वेरिएबल्स को रिप्लेस किया विद द अनदर वेरिएबल. रिप्लेस करके हमने उसको 2 वेरिएबल्स में कन्वर्ट किया. सपोज दैट ये बेटा हमारा जो लास्ट में प्रोडक्शन आई वो सारी कौन सी आ गई, या तो हमारे पास टर्मिनल था या वेरिएबल थे हैविंग 2 वेरिएबल. सपोज दैट हमारा जो है इस टाइम पे भी कोई ऐसी प्रोडक्शन आ जाती जिसमें 2 से ज़्यादा वेरिएबल एट द राइट हैंड साइड होते, तो एट दैट केस क्या करते हैं हम लोग, स्टेप 4 चलाते बेटा. स्टेप 4 में अगेन जो 3 वेरिएबल है उनको 2 में कन्वर्ट करते हैं. कब तक ये पूरे का पूरा प्रोसीजर हमने चलाते रहना है, तब तक जब तक कि एट लास्ट हमें 2 वेरिएबल एट द राइट हैंड साइड या टर्मिनल्स एट द राइट हैंड साइड ना मिल जाए. क्लियर. होप स्टूडेंट यू अंडरस्टैंड हाउ टू कन्वर्ट अ कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर इनटू अ चोमिस्की नॉर्मल फॉर्म. एंड बेटा इफ यू अंडरस्टैंड देन लाइक द video. If you have any query, any issue, then write in the comment section. Otherwise, subscribe the channel. Thank you.